गम प गम सा नि धा रे ग नि ध प गम प सा रे ग नि सा रे प म ग गम प गम सा नि धा रे ग नि ध प गम प सा रे ग नि सा रे प म ग गम प गम सा नि ध। इतनी कमजोर हो गई, उसको भगवान क्या दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। तो आपके अपने घर के आसपास की प्रकृति कितनी मजबूत, तो पुण्य करना है, दान देना है, तो अपने घर की प्रकृति को मजबूत करो, अपने आसपास की प्रकृति को मजबूत करो। उसके लिए कोई काम कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जिंदगी में इनकी तरह या असाध्य बीमारियों से जब पेशेंट ग्रसित होता है, जहां डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, ऐसे लोग फिर कहीं ना कहीं जंगलों या धर्म स्थलों की शरण लेते हैं या नहीं, वहां पर ठीक होते हैं या नहीं। तो हॉस्पिटल जाने से पहले आप ऐसी जगह जाओ, वहां क्या है कि वो सिर्फ एनर्जी है। एक कोई धर्म पुरुष, महापुरुष या धर्म स्थल, जैसे कि मान लीजिएगा कि मैं अभी द्वारकाधीश होके आया, वहाँ द्वारकाधीश मंदिर में जिसका शादी नहीं हो रही थी वो भी थे, जिनका काम नहीं चल रहा था वो भी थे, जिनका धंधा नहीं था वो भी थे, जिनके बच्चा नहीं था वो भी थे। यानी काम धाम धंधा हारी बीमारी खेती बाड़ी सब तरीके के लोग वहाँ थे। वो किसके स्पेशलिस्ट हैं द्वारकाधीश? डॉक्टर है क्या? किसी की शादी करवा रहे, तो वहां क्यों गए? सबकी सब क्यों जा रहे? आस्था क्यों है? आस्था इसलिए है कि वो प्रकृति की गोद में बैठे हैं, ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर विशेष प्रकार की जलवायु है। वो सोफा पर नहीं बैठे हैं, आपकी तरह एसी में नहीं बैठे थे, ऐसा ही था ना। वो जंगलों में रहे थे, नंगे पैर रहे थे। हमारे यहाँ के साधु महापुरुष जिनको भी हम कहते हैं, वो क्या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे? और आज जितनी भी यूनिवर्सिटी दुनिया में चल रही है, उनकी छंद चौपाई सोरठा पर, एक एक छंद चौपाई सोरठा पर पूरी यूनिवर्सिटी पर लोग पीएचडी कर रहे हैं या नहीं? वो कहाँ पढ़ने गए थे भाई? वो हमें पढ़ना चाहिए या ये पढ़ना चाहिए? दर्शन देता कबीर जी जूनागढ़ जाके आए दर्शन। अगर आपको ठीक होना है तो ये सारी दवाइयां बंद कर दो, पहली बात। दूसरी बात है, बिल्डिंग से बाहर हो जाओ। सरस के फार्म हाउस के क्या केवू है ना, एवं भगवान चालू कर। मरना निश्चित है, हाथ पैर हमारे अब कमजोर होते चले जा रहे हैं। जब मरना ही निश्चित है तो उसके लिए तैयार हो जाओ। होना चाहिए कि नहीं? है? नहीं। सोचिए, हम आपसे जो डॉक्टर है, आप बता रहे हैं कि डॉक्टर बहुत बड़ा है, ये क्या आपको कंट्रोल कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा ना। तो इसको जो कंट्रोल कर रहा है, आप उसकी शरण में जाओ। कहने का अभिप्राय है कि आप बिल्कुल प्राकृतिक चीजों पर आ जाओ, ठीक होती जाओ। प्राकृतिक चीजें का मतलब आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा किसी पेड़ पौधे के नीचे अपना समय निकालें, नंगे पैर रहें, जमीन में आप खेलें, चूल्ही का बना हुआ खाएं। आपका जो भोजन है, मैं लोगों को कहता हूं कि स्वस्थ रहने की, आप अगर अपना तन मन धन और अपने सितारे अगर बुलंद करना चाहते हो, तो मैं गारंटी का इलाज करता हूं कि आप सिर्फ अपनी रसोई को हाई स्पीड से मुक्त कर दो। जो आप खाओ, जो पहनो, उसमें से 70-80%, 90% जितना कर सकते हो स्लो स्पीड का, यानी हाथ का कर लो। कैसे? जो आप पैसे दवाइयों डॉक्टरों को देते हो, वही पैसे से किसी मजदूर को कर लो। खाने वाला सस्ता है कि नहीं? हाँ सही है। हमसे आप 2 महीने के बाद मिल लीजिएगा। आपकी कुंडली के ग्रहों की चाल बदल जाएगी। आज तेज भाई अभी हाथ ऊपर कीजिए दोबारा से। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु
इनका जब दान होता है तो क्या दान होता है? पैसा दान होता है उनका, ये अनाज पहले से बेहतर लग रहा है ना। अनाज होता है। नहीं, अनाज में क्या है? ग्रह है ना। और अनाज आपका कैसा है? दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र क्या है? रसोई है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद कह रहा है। और रसोई तो तब है ना जब उसके अंदर चीजें सही होंगी। घंटी मान आजकल भारतीय मसाले नहीं मिलेंगे, है ना, पर चीज और वो सब मिल जाएगा ब्रांडेड। अभी मेरी एक क्षमता है ना, हम तभी यहाँ पर कर सकते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर ये चीजें हमारे पास नहीं है तो क्या हम किसी का इलाज कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। अगर पेन नहीं, कागज नहीं, खाते नहीं, ये जिम्मी नहीं, रंग नहीं, तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसी तरीके से आप जो हल्दी खा रहे हैं, जैसे कि मैं प्रमाण दूं कि हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन है, और कर्क्यूमिन आपकी बॉडी के किसी भी रक्त वाहिनी को, यानी नस को, वीन को, अब यहीं पर आप अंतर समझ लो, वीन या वीन, नस या नाड़ी। जैसे ही मैंने आपको बहन बोला, मैडम बोला, भाभी बोला, आंटी बोला और बहन बोला, आपकी फीलिंग हमारे लिए अलग रही सभी शब्दों में या नहीं रही या नहीं? अंकल बोला, भाई बोला, मित्र बोला, चाचा बोला, ताऊ बोला, बेटा बोला, आपकी फीलिंग अलग हुई ना। उसको किसी पैरामीटर से नापा जा सकता है क्या? आपने अपनी बीमारी को जैसे ही वीन्स बोला, समझ लो यह असाध्य है। और जितना भी रोगी मेरे पास अपनी बीमारी को अंग्रेजी में बताता है ना, वो असाध्य ही है। और जो आदमी अंग्रेजी नहीं पढ़ा लिखा है, क्या है, घुटने में दर्द है, लेकिन देखियो तो वैद जी ने घुटने में दर्द है, समझ लो कि अभ्यास ठीक होगा तुरंत तत्काल। वो ये मानता ही नहीं कि नी पेन है। नी क्या है? नी तुम क्या कह रहे हो? नी उठना। ऊपर से दिमाग में है कि नी रिप्लेसमेंट कराना है। ऊपर से आपको ये डाल दिया है टीवी से, फोन से, कि ये इसका समाधान ही है, कि ये तो बदलना ही पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि आप मेरे पास आए, किसी डॉक्टर के पास गए, इसको मोड़ने में, हिलाने डुलाने में ही प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने कह दी कि ये दवाइयां लो और आप उकड़ो नहीं बैठना, और इसको ज्यादा मेरे फूफा हम मेरे पास फिर क्यों आए थे? ये हिली डुल तो नहीं रहा था, इसीलिए तो आए। जब तूने कह दिया कि इसको हिलाना डुलाना नहीं, नीचे नहीं बैठना, फिर ये दवाई क्यों दे दी तूने? फिर तो दर्द होगा ही नहीं। होगा क्या? इतने बड़े बेवकूफ है। जब हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो ये तो है हमारी गुलामी की निशानी। टेनिस एल्बो और कोहनी में दर्द का क्या मतलब है? कंधा दर्द और फ्रोजन शोल्डर में क्या अंतर है? टेनिस एल्बो जब भी आप सर्च करोगे तो आएगा कि तेंदुलकर साहब ने सर्जरी कराई, हाँ। है ना। और तब कोहनी ठीक में हो दर्द है, जाके। और कोहनी में दर्द है तो कहीं भी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हम, और ये कहां से आई गुलामी? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आई है साबुन शैम्पू से। किससे आई है? बनाई करे तो साबुन से, शैम्पू से। ये जो सोच है ना, आप मानेंगे नहीं। टेनिस एल्बो की तो सर्जरी है, नी तो रिप्लेसमेंट ही है। गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन, तो ये ये किससे आई? सिर्फ साबुन से। साबुन में क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या करता है? आपके मूल स्वभाव को, डीएनए को बदल देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल पर पढ़ा हुआ है। और डीएनए जब आपका बदल जाएगा तो आपका डीएनए ऐसा हो जाएगा जैसा यूरोप का है। और ये एलोपैथी कहाँ की पद्धति है? यूरोप की ही है ना, पश्चिमी है, ठंडे प्रदेशों की है। वही आपकी सोच हो जाएगी। इसीलिए उनके यहाँ एक ही समाधान है। एलोपैथी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। अगर आप ठंडे प्रदेश में रह रहे हो तो वरदान से कम नहीं है। अगर आप गर्म प्रदेश में रह रहे हो तो आपके लिए श्राप से कम नहीं है। अब जितने भी असाध्य कहे जाने वाले रोग हैं, वो सब जब जब ठीक हुए तो तब कहीं ना कहीं किसी ना किसी
महापुरुष या देव स्थल के सानिध्य में जाकर के ही ठीक। वो क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण कुछ अलग है, तो बीमारियां कुछ नहीं है। तो अभी आप जो करेंगे, यानी जो मैंने बताया ना कि ये सोच जो है वो कहां से आया? साबुन से। साबुन में क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कहाँ है? जितनी भी हाई स्पीड और झागदार चीजें हैं वो सब क्या है? हाइड्रोजन। और अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन बढ़ा तो उसकी पहली पहचान है कि आपको गैस एसिड मिली। उसकी दूसरी पहचान है कि आपके जोड़ों में दर्द है। उसकी तीसरी पहचान जो है ना वो हार्ट अटैक है। मतलब अचानक से कुछ भी हुआ, पहचान जो है, यानी अचानक से जो आपको रोग हो, समझ लो कि वो हाइड्रोजन हमारी बॉडी में। और ये हाइड्रोजन है बैड हाइड्रोजन। कैसे बोलते हैं? गुड हाइड्रोजन सबसे अच्छा सोर्स सूर्य, सूर्य का प्रकाश, और वो भी आपके क्षेत्र में। नहीं लगा रहे हैं। मैं अभी एक महीने से एक कम महीना लगा। नहीं किया था, जी, ट्राई जी, किया था। ये जो हुआ था ना, इसलिए एक महीने मजबूरी मैंने में। पिछले 12-15 साल से अभी साबुन महीना लगाया। मैंने क्या बदबू आ रही है मेरे में? मैंने तो नहीं लगाया। किसने? पिछले 10-12 साल से। क्या लगाते हैं? और मैं अपना बताऊं, वो गाय का वो क्या कुछ क्या नहीं लगाता हूँ, गौरव जी भी और मैं अपना बताऊं, मिट्टी? जब मैं डीओ कुछ भी नहीं जरूरत है और लगाने साबुन की। यूज करता था तो मेरे पसीने में इतनी बदबू आती थी कि मुझे हर 2 घंटे में शर्ट चेंज करनी होती थी, बस इवन हमारी बनियान जो चेंज कुटिया करनी होती है, थी। और जब से सब वहाँ छोड़ दिया पर आपको तो कोई भी पसीने ऐसा की पेड़ बदबू पौधा नहीं स्वतः दिखेगा ही जो कम भारत होती का जा नहीं रही है। अच्छा, हेयर वॉश में कुछ नहीं, सादा पानी? जब आप मुल्तानी मिट्टी है ना? हल्दी खाएंगे ना, मुल्तानी मिट्टी और बहुत धनिया सारी चीजें। नहीं, सुनिए, हल्दी, धनिया जो खाओगे, यानी ये शरीर जिस रॉ मटेरियल से बना है वो रॉ मटेरियल, आप मान लीजिए कि इसमें सीमेंट आपने खराब डाल दिया, इसमें और रंग लगाओ, पुट्टी करो और पुट्टी की अम्मा को ले आओ, वो कर दो, क्या रुकेगा? और अंदर का सीमेंट सही है तो क्या जरूरत पड़ेगी पुट्टी की? तो जो अंदर आपके है उसमें हल्दी में है करक्यूमिन, और करक्यूमिन ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी में करक्यूमिन सही है तो वो कहीं भी आपकी बॉडी में क्लॉट्स नहीं बनने देगा। क्या? गांठ नहीं बनने देगा। मिक्सर वाले और अर्थराइटिस की जितनी भी दवाइयां हैं वो सभी दवाइयां का 90% रॉ मटेरियल किससे बनता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पर है, कोई सर्च करे। हल्दी में अर्थराइटिस यानी दर्द की पेन किलर और बंद नसों की जितनी दवाइयां उनमें 90% रॉ मटेरियल किसका है? केवल और केवल हल्दी का। अमेरिका उसके पीछे पागल है। हल्दी पर हल्दी के पीछे। दर्द की दवाइयों में 90% मुख्य घटक किसका है? हल्दी का। और आपके घर में हल्दी रसोई के रूप में पहले से थी, और जैसे ही आपने स्पीड पर मिक्सी में डाल दिया तो उसका जो मुख्य घटक था वो जल गया। जल गया। जला के आपको फिर क्या हुआ? नसें ब्लॉक हुई। फिर वही करक्यूमिन आपने बाहर से, अब वो एलोपैथी वालों ने कहा कि ये इतना अच्छा तो नहीं है जो घर में हल्दी सही खाए, इसलिए कह दिया कि अर्थराइटिस तो जिंदगी भर ये खाओ, क्या? करक्यूमिन। और अपने घर की हल्दी ठीक कर लो तो करक्यूमिन की जरूरत वो नहीं करेंगे ना। जो बीमारियां यहाँ से शुरू होती, मैं इस काम में लगा, मुझे बहुत सारे डॉक्टरों ने बोला कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो, मरना ही तो होगा, इससे ज्यादा तो मेरे साथ ऐसे कई सारे पेशेंट हैं कैंसर के या साथ बीमारियों, बोला मरना तो है निश्चित है। एक हमारे साथ में है आलापुर से, उसे कैंसर ही हो गया, ब्लड कैंसर, बोला कि मरेगा। उसने कहीं पढ़ लिया था, किसी ने बता दिया था कि कैंसर वाला पेशेंट वो खाए जो बकरी खाती है, वो ठीक हो जाएगा। बोला कि मरना ही तो है। वो जंगल में अपने खेतों पर चला गया, उसने गांव से भोजन ही नहीं मंगाया, बोला कि मत लाओ, मर जाएंगे 2-4 दिन में। उसने घास फूस वही खाया जो बकरी। आज वो स्वस्थ है, कुछ मैंने उसको मदद कर दी और मैंने उसको साहस दिया, आज वो स्वस्थ है, चलता फिरता है। शायद उसकी कुछ वीडियो या फोटो हमारे पेज में है। और ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, मेरी लड़की सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं। तो है क्या कि आपके पास भी नहीं, ये पेन है,
इसका अगर रॉ मटेरियल अंदर का सही नहीं होगा तो बाहर से हम कुछ भी कर दें। आप मुझे बताओ, आपके पास सब कुछ वैभव है, कोई एक चीज बताओ जो आप शुद्ध खा रही है, कुछ है? कपड़ा लत्ता, हल्दी, चावल, गेहूं, आटा, दाल, कुछ है कहने के लिए आपके पास? एक बड़ी सोसाइटी में रहते हो, आप चल सकते हो क्या हमारे साथ ग्रुप में? दौड़ सकते हो? कोई आपके बच्चे जो जवान है वो दौड़ सकते हो? किस काम का ये सब संसाधन? किसी काम का है? अच्छा खा नहीं सकते हो, अच्छा पहन नहीं सकते हो, अच्छा चल नहीं सकते हो, तो ये पैसा किस काम का? जब मैं गाड़ी से नहीं ऑटो से चलता था बैग, अब शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जो मुझे वजन उठाना पड़े। अब हमसे, हमारे साथ के जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा खा जाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं हुआ तो फिर बॉडी, लेकिन मैं 2 बार से अगर तीसरी बार खा लूं तो पता नहीं पाऊंगा। तो आपके लिए मेरी बातें सुन तो रहे हैं ना, आप समझ तो रहे, छोड़ पाएंगे यार ये चीजें? और ये दवाइयां तो आप नहीं लेंगे, फिर भी अगर आपको लगे कि मुझे दवाइयां ही लेनी है, ठीक है ना, तो मैं आपकी चिकित्सा शुरू करवा दूंगा, दवाइयों में भी भस्म चिकित्सा, ठीक है? जरूरत नहीं है, मैं खूब चिल्ला के कहता हूँ, जरूरत आपको किसी मेडिसिन की नहीं है, जो कर दिया वही है। जरूरत सिर्फ ये है कि आप जो खाएंगे, जो पहनेंगे, वो हाई स्पीड का नहीं हो। हल्दी, धनिया, मिर्च, मसाला, आटा, दाल, जो आप दवाई को पैसे देते हो, 1-2 मजदूर एक्स्ट्रा कर लो, इनका जीवन पूरा इलेक्ट्रिक मुक्त कर दो। 60 दिन में अगर ये 50% ठीक नहीं हो तो आप इन चीजों को बंद कर देना, और भी ठीक होगा। नेचुरल गुरुजी और दूसरा ना, जितने भी मतलब जिम लवर हैं, अगर वो ये घर पे थोड़ा सा करने लगे 10 मिनट, तो उनके वो 2 घंटे के वर्कआउट से ज्यादा फायदा देगा। जिम तो हाँ, ये जिम कूद जाता था। दवाई का क्या करेंगे? अभी आज दिखाने वाला है। ये तो धीरज आज दो दिखाने वाला है ना भाई, इस दवा से कुछ वही तो प्रॉब्लम आती है। इतना जो टाइम मैंने आपको दिया, इतना डॉक्टर आपको पहले टाइम देता नहीं, इतना नहीं देता। देखा, और अगर आपने गलती की, आप पहले बोल देते कि गुरुजी का जो है ना 200 रुपए या 500 रुपए पर मिनट का है, तो भाई होटल में तो अच्छे में रुके हुए हैं। इस जो दवाई आपने ली है, कितने महीने हो गए लेते हुए? 1 साल। 1 साल में थोड़ा कुछ फायदा हुआ है क्या? नहीं। फिर क्यों लुटने जा रहे हो भाई? क्यों लुटने जा रहे हो आप तो? वही आशा से कि फायदा होगा। हाँ? वही आशा मेरे पर भी रखो ना। नहीं, आप इसलिए आपके पास आए हैं। हम तो फोकट 7 में आपको महीने से। ज्ञान दे रहे हैं ना। और 7 महीने में आपकी कंडीशन वर्ष से वर्ष हो गई है ना। कितने की दवाई आती है आपकी एक बार की? 1 महीना में मतलब 5-7-6-7 हजार की। बताओ। हाँ, वो दिखाने का है। अभी फिर से हाथ ऊपर कीजिए, फिर से हाथ ऊपर कीजिए। हाँ। अब मेरा क्या है कि मैं यहाँ पर या पलवल में भी कहीं एक ऐसा सेंटर खोल लूंगा या रोगियों को एडमिट करूंगा, लेकिन मैं राजीव वादी हूँ, रामदेव वादी नहीं हूँ। गिर जाऊंगा, लफड़े में पड़ तो भी जाऊंगा। उठाइए जितना उठा सकते हैं। इनका कुछ नहीं है, बस ये नेचुरल चीजों में चले जाए। इनके पेट में कोई भी चीज अभी स्ट्रेस उतना तो नहीं है ना जितना पहले था? इनके में नहीं, किसी के में भी नहीं जाए। पहले बहुत जोर लगाना पड़ रहा था महीने में आपको, बिल्कुल है ना? एक्टिव हो जाएगी। अभी जो बोल रहे हैं हाँ, उसमें भी क्लैरिटी उससे बेहतर हो गई जो भी आप बोल रहे थे। मतलब अभी 20 मिनट हुए आपको लगे हुए, तो 20 मिनट में इतना कर रहे हैं या लो वेट है, बस इतना ही करें कि जो आप कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा किसी मजदूर को दो, नहीं तो स्वयं अपने घर में घंटी ले आओ, चक्की ले आओ, मसाला ले आओ, खल्लट ले आओ, खुद कूटो, खुद पीसो, डबल फायदे।
जैसे ही हाई स्पीड में गया तो धनिये में जो होना चाहिए आपका करक्यूमिन वो है ही नहीं। वो ग्रंथियों को कैसे कंट्रोल करोगे? करक्यूमिन आपकी बॉडी में हल्दी के माध्यम से जाएगा नहीं, नसों में ब्लॉकेज को कैसे आप रोकेंगे? लौंग है, इलायची है, सुपारी, देवताओं को जो चीजें चढ़ती है ना, पिसी हुई चढ़ती है या साबुत चढ़ती है? देवता इतने ताकतवर क्यों है? वो एक तो फूल की थाली में खाते हैं, और जो खाते हैं वो साबित खाते हैं। और आप कैसा खाओगे? मैदा। देवता क्यों नहीं खाते? उनका वो क्यों नहीं लगता? ऐसी ये सिर्फ हमारी बातें नहीं है, हमारा जीवन भी है। आप हमारे घर चल के देखो, सारी चीजें आपको उपलब्ध मिलेंगी। अब राजी में मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो वो मेरे पास हल्दी और धनिया है, अब आपको 10,000 रुपए किलो के रेट बता देंगे। अब वहां जा जबकि पड़ी तो वो 1,000 रुपए किलो ही है मैं, लेकिन 1,000 रुपए किलो में आपको बोलूंगा कि मैं बेचूंगा तो वो असर नहीं करेगी। उसकी पुड़िया बना के आपको बेच दूंगा 10,000 रुपए किलो में, तो ले लेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करो, ठीक है। विशेष अगर आपको चिकित्सा लेनी है हमारी, तो हम तो यही चिकित्सा करते हैं। आप इसमें चिकित्सा करते हैं, आपका पृथ्वी और जल है, तो जल और पृथ्वी को कंट्रोल करने वाली जो चिकित्साएं हैं वो हम आपको और भिजवा देंगे, ठीक है। उन दवाइयों को आप सुबह शाम लेना शुरू करें, और उनसे भी अगर आपको लगे कि 60 दिन में कोई फायदा नहीं है, तो हमारे बताए हुए नुस्खों को भी बंद करो। मेरा सीधा कहना है क्योंकि आप कि 24 से 36 घंटे में अगर आपकी बीमारी 60-70% नहीं गई तो मेरे पास मत आओ। तो ये कोई असाध्य नहीं है, कोई नहीं असाध्य। जरूरत पड़े तो पनवेल में जा सकता है या नहीं मानता, वहाँ आश्रम में आके वहाँ आसपास कहीं कुल मिला के एन प्रकार से दवाई ही चाहिए। इसको नहीं बदल सकते ना किसी की मेंटलिटी को। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो दवाइयों के नसों के लिए ही बता रहा हूँ। अभी जो मैं बता रहा हूँ, इतनी देर से रामायण कर रहा हूँ, ये किसके लिए था? इसी के लिए तो था। जो भी मेडिसिन होगी, आप जो भी व्यक्ति है अपना नंबर रखिएगा, मैं आपको बड़ा ठीक है। लेकिन यहाँ बाकी आप स्वतंत्र है, जाओ आओ खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ के लिए सुझाव कहीं के लिए नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं दूंगा कि जिस व्यक्ति का महीने 2 महीने 4 महीने में भी अगर ठीक नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं, तो क्या फायदा है वहां जाने से? इवन मैं तो कहता हूँ अगर मेरे से आराम नहीं है, मेरे बताए हुए सिद्धांतों से, तो आप मुझे फॉलो मत करो। शाम तक ठीक है, इनका नंबर ले लीजिएगा, तो मैसेज भेज दीजिएगा। ये जो चीजें आपने बताई कि जो कलर के हिसाब से जो मूत्रांश है, क्या चीज? तो वो चीज मजबूत हो इसके लिए नहीं? खाने में जो इनको पसंद है वो आप खाना दीजिए, लेकिन खाना घर का बना हुआ, उसमें जो मसाले हैं वो घर के बने हुए, जो आटा पिस रहा है वो हाथ से चक्की से बना हुआ। घर में कोई खुद नहीं कर पा रहा है तो एक व्यक्ति को हायर करके ये आप काम कराएंगे। चीजें हाथ की बनी हुई जाना शुरू कर देंगी, आप मुझे फोन कर लेना। अगर आप ये नहीं कर पाए तो मुझे फोन करके मेरा टाइम खराब, आगे का फिर मैं बताऊंगा। पहले आप पता तो लगे कि 2 दिन में 4 दिन में आपने कितना एक्शन लिया। मैं बताने पर रहूंगा तो क्या फायदा? ठीक है ना। लोगों ने जो कुछ सीखा है विश्व के अंदर, वो भारत से ही सीखा है। जितनी भी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी है वो कहाँ की है? सिर्फ और सिर्फ भारत की है। लेकिन मोहर उस पर कहीं जर्मनी लगा दी, कहीं जापान ने, कहीं किसी ने, लेकिन सब कुछ जो निकला है वो यहीं से निकला। विश्व में स्टील नहीं है, स्टील सिर्फ कहाँ है? भारत में। यहाँ से कच्ची स्टील रॉ मटेरियल जाता है विदेश, विदेश से उसके पार्ट बन के मोहर बन के या भारत में आ जाती है। वो किसका हो गया? उसका हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें। तो आप कितने अपने प्रति जो चीजें मैंने बताई हैं, आप उनमें से कितना लागू करते हो, फॉलो करते हो? करो तो उनसे संपर्क कर लेना। फिर भी अगर भरोसा नहीं हो तो 4 से 10 लाख रुपए का एक हम और आप एग्रीमेंट कर ले, इनको हमारे पास छोड़ देना। ठीक हो जाए तो अपने ले आना, नहीं तो हमारे लेके चले आना। हम तो पटक देंगे झोपड़ी में जाकर के, कुएं का पानी देंगे, जब मिलेंगे हमें 15 लाख रुपए।
सोचिए ना, और जिस व्यक्ति को हम कुएं का पानी और बिल्कुल प्रकृति की गोद में रख देंगे, कौन नहीं ठीक होगा? कोई बच सकता है? होगा ही होगा। वैसे ही राजी में मान जाओ। रही बात संस्कारों की, तो कोई किसी का बदल नहीं सकता है ना। पिता मैं भीष्म अपने संस्कारों को नहीं बदल पाए, तो आप क्यों घबरा रहे हो? जो कर्म है वो तो हमें करना चाहिए। तो आपका कर्म ये नहीं है कि ये जहर खाओ, आपका जो कर्म है उसको चेंज करो। पर कोई महंगा नहीं है, इन दवाइयों से वो सस्ता पड़ेगा। कुछ औषधियां चाहिए होगी तो मैं आपको भेज दूंगा, वो भी तब भेजूंगा जब आप शुरुआत करोगे। आप शुरुआत नहीं करें तो मुझे फोन नहीं करें, ठीक है?